थोड़ा ओल्ड स्कूल है. Correct. Yeah. Damn, this is such an old school car, man. Take it and charge the car back. अबे नहीं चोमूस, एक बात आपको मैं बिल्कुल शुरू में बता देता हूँ कि इस वीडियो में, इस रिव्यू में मैं आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगा जो अभी तक किसी भी रिव्यूअर, किसी भी यूट्यूबर ने नहीं दी और शायद आगे भी नहीं दे पाएगा, जो कि है कि भाई अगर आप इसको घर पे चार्ज करते हैं तो कितने यूनिट ये बिजली कंज्यूम करती है. अगर आपको लगता है कि भाई आपकी 50 किलोवाट आवर की बैटरी जो है वो 50 यूनिट लेगी, 45 वाली 45 यूनिट लेगी, 79 वाली 79 यूनिट लेगी, तो ऐसा नहीं है. इसीलिए इन्फॉर्मेशन आपके लिए वाइटल हो जाती है, क्रिटिकल हो जाती है, क्योंकि उसी से आप निकाल पाएंगे अपना लॉन्ग टर्म जो इसका कॉस्ट जो है रुपी पर किलोमीटर, ठीक है, वो आपको बताऊंगा. और इनफैक्ट जितनी भी ईवीज़ रिव्यू करूंगा उसके अंदर अब आपको ये बताऊंगा, ठीक है. और इनफैक्ट दैट इंक्लूड्स इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स एज वेल, ठीक है. अच्छा, वो बताने से पहले सबसे पहले अब जो है जो रेगुलर रिव्यू स्टफ होता है फटाफट उसको कवर कर लेते हैं. देखिए, डिज़ाइन आपने देख ही लिया है, पर वही है, एक एक दो लाइन सब चीज़ के बारे में आपको मैं बता दूंगा. देखिए, दिस इज़ अ क्रेटा, दिस लुक्स लाइक अ क्रेटा, ठीक है. अगर ग्रीन प्लेट्स हटा दें इसमें से तो एकदम से कोई बता नहीं पाएगा कि भाई ये इलेक्ट्रिक वाली है. और बिकॉज इट लुक्स लाइक अ क्रेटा, ये ज़्यादातर देखिए अभी भी मेजॉरिटी में जो लोग हैं ना जो ख़रीदना चाहते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उनका ये होता है भाई हमें नॉर्मल गाड़ी जैसी दिखने वाली गाड़ी चाहिए. वी डोंट वांट आवर इलेक्ट्रिक कार टू लुक एज इफ इट केम आउट ऑफ अ कॉमिक बुक, ठीक है. तो कन्वेंशनल कार की तरह दिखती है, विच इज़ अ गुड थिंग. अब बात कर लेते हैं आपका बाकी चीज़ें, हैंडलिंग, राइड क्वालिटी. भाई मैं आपको बताऊं, हैंडलिंग, राइड क्वालिटी वगैरह जो रेगुलर क्रेटा है, पेट्रोल हो चाहे डीजल, हैंडलिंग और बेटर हो गई है, ठीक है. और राइड क्वालिटी भी आपको थोड़ी और बेटर लगेगी. तो हुआ क्या है, देखिए कि भाई बैटरी से वेट बढ़ा है, और वो क्योंकि इन दी ओवरऑल ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स वो है तो ठीक है काफ़ी नीचे, ठीक है. पर घबराइएगा मत, अभी उसके बारे में बात करूँगा. तो बेसिकली सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो थोड़ी बेहतर हो गई है, वेट डिस्ट्रीब्यूशन और बेहतर हो गया है. तो उससे क्या हुआ है कि भाई चैसी बिहेवियर अच्छा हो गया है, और इनको सस्पेंशन थोड़ा स्टिफ करना पड़ा, पर इवेंचुअली रीबाउंड जो है, कंप्रेशन जो है, ये सारे जो कंप्रेशन स्ट्रोक, रीबाउंड स्ट्रोक, ये बहुत नहीं, आई वुड से कि पहले से ज़्यादा बेहतर हो गए हैं. और अकेले भी आप गाड़ी चलाएंगे ना तो आपको स्टिफ नहीं लगेगी ज़्यादातर. देखिए, और अगर आप स्पोर्ट मोड में चला रहे हैं, थोड़ा सा ज़ाहिर सी बात है आर्टिफिशियल वेट जो है वो स्टीयरिंग में और आ जाता है, ठीक है. इतना नहीं आता है कि आपके ट्राइसेप्स निकल आएँ, पर हाँ आपको लगता है कि यू फील मोर कॉन्फिडेंट. और ओवरऑल राइड क्वालिटी, हैंडलिंग एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन बेटर हुई है. इन वन लाइन, actually this is the best Creta yet, yes, and I never knew I would say that for an electric vehicle, okay. तो अच्छा, स्पेस वगैरह जो है वो सब पहले की तरह बहुत बेहतर है. देखिए, हल्का सा फ्लोर ऊंचा, बहुत हल्का सा, अगर आप ये किसी को बताएंगे नहीं शायद किसी को महसूस भी ना हो, पर हल्का सा फ्लोर उठा है. पर जो बाकी भाई जो फ्रॉम स्क्रैच जो ईवी प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, उनसे फिर भी बेहतर ही है. और इनफैक्ट
जो जैसे आपका जो दूसरी गाड़ियां हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कि इसकी तरह इंटरनल कंबशन इंजन वाले प्लेटफॉर्म से अडाप्ट हुई हैं, उनसे तो खैर बहुत ही बढ़िया है। पर बाकी भी जो ईवीज़ है ना, उनके मुकाबले में आपको जो सीटिंग कंफर्ट है वो बेहतर ही लगेगा। और रीज़न क्या है, इन्होंने सीट जो है उसके हिसाब से ऑप्टिमाइज़ करी है। ठीक है, तो आप पीछे भी बैठेंगे तो ऐसा नहीं है आपके जो घुटने हैं वो बिल्कुल आपकी ठुड्डी पे लगेंगे, ऐसा नहीं है। और जो ऑफ कोर्स फ्रंट सीट्स तो पावर्ड ही हैं और बॉस मोड भी है इसके अंदर। ठीक है, लेफ़्ट पैसेंजर सीट में। और बॉस मोड का तो ये होता है ना कि भाई लेफ़्ट वाले के पीछे जो बैठा है वो तो आगे पीछे कर ही सकता है। मान लिया आपके फादर या मदर यहाँ बैठे हैं, ठीक है, और तो आप इसको जो है सीट एडजस्ट कर सकते हैं। उनको जो है उनको मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी कि अपना वहाँ हाथ डाल के ऐसे करें, वो आप कर सकते हैं उनके लिए। ठीक है, और जो पीछे वाली सीट का बैक रेस्ट एंगल है उसको भी आप रिक्लाइन कर सकते हैं। तो येस, अ फेयरली कंफर्टेबल व्हीकल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टोरेज स्पेस रेगुलर क्रेटा से ज़्यादा इसलिए क्योंकि देखिए बूट वगैरह तो सब सेम ही है। फ्रंक मिल जाता है आपको बॉनेट के नीचे जिसके अंदर आप अपना चार्जर रखिए। और क्योंकि यहाँ कन्वेंशनल गियर लीवर नहीं है, ये स्पेस आपको एक्स्ट्रा मिल जाती है, तो उसमें भी जो है इजाफा हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और, हमारे मोटरिंग के ओवर कॉन्फिडेंट नूब्स ने बोला है कि इसका जो पीछे 3 पिन सॉकेट जो है ना, ठीक है, कार्तिक के भैया बोलते हैं वो 5 एम्प है। Also, what's added on now is electric. It's got vehicle to load, as you know, which means you can power stuff up on the outside, and it's also got 3 Plug points on the plug inside. points in the car. At one time, I used to think it would be the coolest bit of kit to have in any car. You can just plug in your laptop and continue working and all of that stuff. But today, USB-C ports itself are offering you like 65 watts. So many of the cars today have that. Yeah. So today now it actually ends up feeling like thoda old school hai. Correct. Correct. Yeah. Yeah. And talking about old school, this futuristic Hyundai Creta electric still doesn't get Android Auto and Apple CarPlay wireless. It's still wired. They've still not moved to a wireless system yet. Well, at least I have plug points. The 16 amp plug points? Or just 5 amps? no, just 5 amp. Damn, this is such an old school car, man. Take it and charge the car back. Yeah. So that's the basics of the car. So that's the basics of the car. अबे नहीं चोमूस, 16 एम्प है वो, यानी कि 3000 वाट से ज़्यादा के अप्लायंसेस आप रन कर सकते हैं। चला ले 65 वाट से, नहीं चला पाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ मोटरिंग वालों को, जो काफ़ी लोगों ने बिल्कुल अपना भगवान बना रखा है ना कार्स एंड बाइक्स के लिए, दे नीड टू स्टार्ट क्वेश्चनिंग कि इनके बेसिक्स ही जब क्लियर नहीं हैं। भाई 16 एम्प के आउटलेट को तू 5 एम्प का सॉकेट 5 एम्प का आउटलेट बोल रहा है, अरे ये बेसिक्स हैं यार। एनीवे, सो ये तो देखिए सारी नॉर्मल बातें हो गई। अब बात कर लेते हैं मेन मुद्दा। भाई साहब देखिए, इसने मुझे, जब मैंने इसको घर पे चार्ज करा तो भाई 0 से 100% ये इसने लिए 66 यूनिट्स, 66 यूनिट। ठीक है, अब आप उसको, भाई मैं ग्रेटर नोएडा रहता हूँ, नॉर्मली जो मेरा बिल आता है वो उस वाले ब्रैकेट में रहता था, 5.5 रुपये पर यूनिट। गाड़ी चार्ज करने की वजह से अब वो 6 रुपये पर यूनिट वाले में पहुंच गया है। ठीक है, तो 6 से आप मल्टीप्लाई कर दिए, और आप जहां रहते हैं वहां जो आपका यूनिट है आप उससे मल्टीप्लाई करके इसका आप कॉस्ट पर रुपये निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए, अच्छा मुझे अभी तो मैंने इसको 500 किलोमीटर से ज़्यादा चला लिया है, और आपका अभी कम से कम 40-50 किलोमीटर और चलाऊँगा, और उसमें भी अगर कुछ मेरे एक्स्ट्रा ऑब्जर्वेशंस होंगे तो मैं टेक्स्ट डाल दूँगा। फ़िलहाल बात कर लेते हैं इस वाले टेस्ट के अंदर।
देखिए इस टेस्ट के अंदर मैंने चलाई होगी करीब 60% चलाई होगी सिटी में, 40% चलाई होगी हाईवे एक्सप्रेसवे पे, और 2 एक्सेलरेशन रन मारे, ठीक है। दूसरा इसलिए हमारा ब्रेकिंग टेस्ट करना था स्पोर्ट मोड के अंदर। ये सब करा के जो है मुझे इसने जो रेंज दी 425 किलोमीटर की रेंज दी, ठीक है। अब आप उससे आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, कि भाई 66 यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 6, ठीक है, एंड उसको आप जो है भाई इतने किलोमीटर चलेगी तो आपकी कॉस्ट पर रुपी तब भी 1 रुपये से कम निकल कर आएगी, ठीक है। अच्छा, और 2-3 बातें और हैं आपको बताऊंगा इसी चार्ज के बारे में। अब तो आप लगा लीजिए कि भाई अगर आप राउंड ऑफ कर दिए 1 रुपये पर किलोमीटर, टर्बोचार्ज पेट्रोल जो है, ठीक है, आप अच्छे से अच्छा 15 का भी एवरेज आप लगाएंगे, जो कि वो ओवरऑल बता रहा हूँ हाईवे और सिटी मिला के, ठीक है, तो उसका आएगा 6 रुपये 66 पैसे। डीजल वाली क्रेटा उसका एवरेज बहुत अच्छा है, मैंने 20 से कैलकुलेट करा तो उसका आया 4.5 रुपये पर किलोमीटर। तो आप देखिए ना, आपने लाख किलोमीटर चला ली, इसमें आप लाख रुपए की बिजली खर्च करेंगे, उसमें 4.5 लाख डीजल वाली में, पेट्रोल वाली में 6,66,000, ठीक है। तो एट दी आउटसेट बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब देखिए दूसरा पहलू ये भी है कि मान लिए 15 साल चलाने के बाद आप अपनी पेट्रोल या डीजल क्रेटा बेचते हैं अच्छे शेप में, तो आपको मरे से मरा, ठीक है, 4 लाख रुपए तो मिल ही जाएंगे ना। और चाहे आपने उसको 2-3 लाख किलोमीटर चला दिया है, ठीक है, अब 2-3 लाख किलोमीटर के बाद इसकी क्या वैल्यू रहेगी ये तो आप आने वाला टाइम ही बताएगा। पर क्रक्स ये है, देखिए, कि अगर आप ये लेने की सोच रहे हैं, कोई भी ईवी लेने की सोच रहे हैं ना, आप तब ईवी लीजिए जब आप को बहुत ज़्यादा लाखों किलोमीटर चलानी हो और आप मेजॉरिटी, मतलब आप कोशिश ये करिए कि आपने घर पे ही चार्ज करनी है। अगर आप अपार्टमेंट्स में रहते हैं, यानी कि आपको बाहर ही चार्ज करनी है, देन ईवीज डू नॉट मेक सेंस, ओके, दे नो ईवी मेक सेंस, पीरियड, ठीक है। कोई सी भी इलेक्ट्रिक गाड़ी आप तब लीजिए अगर आप उसको घर पे ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं। आप बाहर चार्ज तभी करिए अगर आपको या तो इमरजेंसी वाला केस हो या फिर आपको लंबा जाना है तो आप बाहर यूज़ करेंगे, ठीक है। घर पे चार्ज करने पे भाई ईमानदारी वाली बात, और बहुत काफ़ी ज़्यादा आप चलाएंगे, 2-3 लाख किलोमीटर आप सोच रहे हैं कि मैंने चलानी है, तब जाके इट मेक सेंस। अच्छा, अब एक और बात जो आपको कोई नहीं बताएगा, तो इसका जो केबल है, ठीक है, तो बेसिकली इट्स कॉल्ड आपका ICCB, फुल फॉर्म आप यहाँ पढ़ लीजिएगा। तो उसमें आपका 4 बेसिकली मोड्स आप कह लिए, तो 6 एम्पियर पे चार्ज कर सकते हैं, 8 एम्पियर पे, 10 पे, 12 पे। मैंने 6 एम्पियर पे चार्ज करी है इसको, टाइम बहुत लेता है, ठीक है, 0 to 100% भाई 45 से 48 आवर्स के बीच में आपकी होगी, डिपेंडिंग अपॉन दी एम्बिएंट टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा, दिल्ली में भयंकर वाली गर्मी पड़ रही है, तो आप सोचिए, यानी कि दिन में बेहतरीन वाली गर्मी पड़ रही है, उसके अंदर चार्ज हो रही है, रात में थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो आप सोचिए ये 45-48 घंटे में जब पूरी चार्ज हुई, और इसमें मैंने कोई प्री कंडीशनिंग वगैरह यूज़ नहीं करी थी, डायरेक्ट बस ये है, क्या नाम है, कि अपना चार्जिंग पे लगा दी और ये अपना धीरे धीरे बेहतरीन वाली चार्ज होती रही। फ़ायदा क्या है 6 एम्पियर पे चार्ज करने का, कि जो आपका पावर आउटलेट है, ठीक है, 15 एम्पियर का जो सॉकेट है, आपके घर में 16 एम्पियर का भी हो सकता है,
मैंने चेक करा लिटरली 12 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे में भी वो ओवरहीट तो दूर की बात है, हल्का सा भी गर्म नहीं हुआ। ठीक है, तो आपकी घर की वायरिंग के लिए, आपके सॉकेट के लिए अच्छा है, और आपकी गाड़ी की बैटरी के लिए भी बहुत अच्छा है। जितना स्लो स्पीड पे आप चार्ज करेंगे उतनी आपकी लॉन्ग टर्म में बैटरी हेल्थ अच्छी रहेगी। अब एक और चीज़ है, क्योंकि स्लो स्पीड पे चार्जिंग करते में, ठीक है भाई, आपका BMS को जो सेल बैलेंसिंग है वो करना बहुत आसान हो जाता है, बहुत प्यारी तरीके से जो है, ठीक है, पूरी जो बैटरी है बहुत प्यारे तरीके से चार्ज होती है, और इसे कहते हैं ना, बहुत कंपैरेटिवली सबसे कम इस सेटिंग के अंदर हीट जनरेट होती है। तो आप ये देखिए, मैं फ़ोटो डाल दूंगा, जब मैंने चार्ज कर दी ना भाई, इस पे रेंज दिखा रहा था 576 किलोमीटर, 576 किलोमीटर्स। ठीक है, तो आप सोचिए कि जितनी बेहतरीन तरीके से आप जो है बैटरी चार्ज करेंगे, यानी कि जितना स्लो स्पीड में चार्ज करेंगे उतना आपकी बैटरी के हेल्थ के लिए अच्छा है। इसके ओनर्स मैनुअल तक में दे रखा है कि भाई बहुत ज़्यादा आप DC फास्ट चार्जिंग मत करिए, इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। AC चार्जिंग जो है आपके घर पे, जो स्लो चार्जिंग है, इट इज़ गुड फॉर योर बैटरीज हेल्थ इन द लॉन्ग रन, तो प्लीज़ वो करिए। अच्छा, एक बात और बता दूं, जितने भी इसकी चीज़ें हैं, ठीक है, लाइट्स आपका और आपका म्यूज़िक सिस्टम वगैरह, ये सब जो ऑक्सिलरी बैटरी है 12 वोल्ट की बैटरी, उससे चलता है। AC आपका जो है वो हाई वोल्टेज बैटरी से चलता है। ठीक है, और दूसरी चीज़, अब देखिए मैंने 24 पे कर रखा है, आप देख रहे हैं रेंज 296। अब देखिए मैं इसको टेम्परेचर को कम करता हूँ और आप रेंज पे ध्यान दीजिएगा, ये देखिए डायरेक्ट असर पड़ता है आपका रेंज के ऊपर। ठीक है, और ये देखिए अब मैं दोबारा इसको 24 पे ले आता हूँ, राइट, तो वहीं पहुँच गई। देखिए, तो मकसद ये है कि आपको EV लेनी है, आप बिल्कुल लिए, ये थोड़ी सी बातों का ख्याल रखिए भाई। जब हम इंटरनल कंबशन इंजन गाड़ी लेते हैं उसमें भी हम बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करते हैं कि यार आप ऐसे इसको चलाइए, ऐसे इंजन की रनिंग इन करिए तो आपका इंजन इतना लंबा चलेगा। ठीक है, DCT है तो आपको ये नहीं करना है, और आपका मैनुअल है, आपकी गाड़ी तो गियर लीवर के ऊपर हाथ रख के मत चलाइए, हम करते हैं ना। ठीक है, इसी तरीके से आपका अच्छा इंजन ऑयल यूज़ करिए हैं, और पेट्रोल की टंकी जो है उसको बिल्कुल खाली मत करिए। ठीक है, ऑप्टिमम फ्यूल लेवल मेंटेन करके रखिए। तो इसी तरीके से आपको कोशिश ये करनी है कि बैटरी का चार्ज कोशिश करिए 20 से नीचे ना जाए। ठीक है, और 20 से 80 के बीच में रखिए और स्लो चार्जिंग करिए भाई, बहुत आपको गाड़ी खुश रखेगी। तो देखिए साहब, कितने देर का बन गया वीडियो? अरे बढ़िया यार, नॉट बैड। मैं सोच रहा था आधे घंटे का बन जाएगा, पर ये तो चलो अभी 17 मिनट हुए हैं। ठीक है, 20 मिनट से कम का वीडियो, बहुत बढ़िया। तो देखिए, आपके कोई भी सवाल हो, आपके कोई भी डाउट्स हो, आप मुझसे पूछिएगा, और मैं सारे आंसर करूँगा, और जिनका आंसर मेरे पास नहीं होगा, आई विल गेट दी आंसर फॉर यू। अब देखिए, मैंने फटाफट एक चीज़ तो चेक कर ली, जैसे कि 6 एम्पियर पे आपका दिखा रहा, ये 0 to 100 चार्ज करेगी आपका 45 से 48 घंटे में। 12 एम्पियर पे वो जो चार्ज टाइम है वो समझ लिए ऑलमोस्ट आधा हो जाएगा। ठीक है, 24 घंटे से कम लेगा आपका 12 एम्पियर पे क्या नाम है चार्ज करने पे। मैं फिर भी वही बोलूँगा। एंड देन ऑफ कोर्स आपका 10 पे एज़ कम्पेयर टू 12 एम्पियर, 10 पे थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, 8 पे थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, और 6 एम्पियर पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, पर मैं फिर भी सजेस्ट करूँगा जहाँ तक हो सके 6 एम्पियर पे आप चार्ज करिए, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और
किसी टाइम पे 2-3 महीने बाद मैं अगर इसको लॉन्ग टर्मर लेता हूँ 1-8 महीने के लिए, ठीक है, तो मैं उसमें सारे मोड से यानी कि 6 एम्पियर से तो कर ही लिया मैंने, फिर मैं आपका 8, 10, 12 एम्पियर से करके फिर रेंज टेस्ट करूँगा। पर देखिए मैं आपको बताऊँ, ईमानदारी वाली बात यह है कि आपको आराम से आप अगर बिल्कुल पागलों की तरह नहीं चलाते, और हाँ भाई इको मोड में रखिए, इको मोड में आपको हाईवेज पे और आपका सिटी के अंदर इको मोड में रखिए, आपको पावर की कमी महसूस नहीं होगी, ठीक है। दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है। आप जैसे इंटरनल कंबशन इंजन गाड़ियां जो इस सेगमेंट की हैं, अगर जिनमें ये ड्राइव मोड्स आते हैं, इको मोड में जिंदा लाश की तरह हो जाती हैं, ठीक है। इसके साथ ऐसा नहीं है भाई, इको मोड में रखिए, आपको ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी नॉर्मल मोड में और स्पोर्ट मोड में डालने की। फटाफट आपको रीजन मोड्स के बारे में बता देता हूँ। देखिए 4 मोड्स हैं टोटल, 1, 2, 3 मैक्स, और फिर आप उसको ऑफ भी कर सकते हैं यानी कि 0 रीजन मोड, और आपको कन्फ्यूजन है तो आप ऑटो पे डाल सकते हैं। ऑटो पे क्या होता है, रेडार से, ठीक है, फिर वो क्या नाम है गाड़ी, अब ये भी आपको फटाफट बता देता हूँ। अब देखिए मैं इसको इको पे उस पर ऑटो पे डाल दिया, ठीक है। अच्छा, तो अब रेडार डिटेक्ट करेगा कि आगे गाड़ी नहीं है, मैंने पैर उठा लिया एक्सीलेटर से, तो ये मेरे को कोस्ट करने दे रहा है, ठीक है। मैं इसको इस पे लगा देता हूँ फटाफट, ठीक है। देखिए अब ये चार्ज कर रहा है, ठीक है। और अगर उसके बिल्कुल पास आ जाएगी रेडार, भाई इसके रेडार में आ जाएगी कि भाई गाड़ी इतनी पास है सामने, और जैसे जैसे डिस्टेंस कम होता जाएगा ये रीजन मोड बढ़ाता जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं, ये जो है, ठीक है, ये सोचिए अभी ये 0 पे है, जैसे ही उसके पास आ जाएगी ये आपका 1, 2, 3 मैक्स रीजन तक ले जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप ऑटो पे रखिए, बहुत बढ़िया काम करता है। रीजन ये अपने हिसाब से डिसाइड करता है, बेसिकली डिसाइड करता है कि आगे अगर ट्रैफिक नहीं है कोस्ट करने देगा, ट्रैफिक है उस हिसाब से फिर ये रीजन लगाएगा। सबसे ज़्यादा नेचुरल जो लोग इंटरनल कंबशन इंजन, भाई जाहिर सी बात है ये गाड़ी लेने कोई भी ईवी इंसान ले रहा है तो आई एम श्योर 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स उसने इंटरनल कंबशन गाड़ी चला रखी होगी। तो सबसे ज़्यादा जो नेचुरल फीलिंग रीजन मोड है वो है 1, लेवल 1, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आपको ऐसा लगता है कि नॉर्मल जैसे आप गाड़ी इंटरनल कंबशन इंजन वाली चला रहे होते हैं, गियर में आप जैसे ही आप पंजा उठाते हैं अपना, तो वो जो इंजन ब्रेकिंग इफेक्ट आता है लेवल 1 में आपको बिल्कुल वैसे ही लगता है। लेवल 2, लेवल 3 मैक्स, ईमानदारी वाली बात है, किसी काम के नहीं है। जो इट्स अ मिथ कि जो मैक्स रीजन है 1 पेडल ड्राइविंग, ठीक है, इट इज़ नॉट द मोस्ट एफिशिएंट, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है उसको यूज़ करने के लिए, इंडिया में तो ख़ास तौर से मत करिए, क्योंकि हमें पीछे वाले का भी ध्यान रखना होता है ना। देखिए वैसे तो क्या है, पीछे से कोई भी ठोकता है आपको, उसकी गलती होती है। एनी वन हु इज़ रियर एंडिंग एनी वन, ओके, तो पीछे वाले की गलती है। आप क्या नाम है वो, अगर आप में रियर एंड कर रहा है या आप किसी को रियर एंड कर रहे हैं तो आपकी गलती है, पीछे से आपको कोई रियर एंड कर रहा है वो उसकी गलती है। पर वही वाली बात है ना, अब हम लड़ेंगे थोड़ी बैठ के, है ना, तो हम उसको अवॉइड करना चाहेंगे। कैसे करेंगे भाई, लेवल 1 रीजन, लेवल 0 रीजन और ऑटो, इन 3 में खेलिए आप। मैं ऑटो पे और 0 हाईवे पे मैं 0 पे रख के चला रहा हूँ, ठीक है। अभी आपको दिखाने के लिए ऑटो पे करा है। शहर के अंदर मैं ऑटो और लेवल 1 इन पे रखता हूँ, बेहतरीन आपको एफिशिएंसी मिलती है। इन 3 के अलावा आपको और कोई सा रीजन मोड नहीं चुनना है, ठीक है। या तो लेवल 0, और उसमें भी लेवल 0 पे भी देखिए आपको जो है दिखा देता हूँ। देखिए अब देखिए लेवल 0 पे भी अभी आपने देखा कि थोड़ी बहुत चार्जिंग आपको मिलती है, क्योंकि भाई अल्टीमेटली मोटर बिल्कुल डिस्कनेक्ट नहीं होती है ना, ठीक है। तो अब देखिएगा, ये मैंने पैर हटाया,
और ये अब चार्ज करना शुरू कर दिया, तो थोड़ी बहुत आपको चार्जिंग तब भी मिलेगी। सो मकसद ये है, लेवल 0, ठीक है, रीजन 0, रीजन 1 और ऑटो, इन तीनों में खेलिए, आपको जो सा पसंद है। हाँ फटाफट, अब पहाड़ों पे आप चला रहे हैं, ठीक है, डाउन हिल, आप लेवल 1, 2, 3 मैक्स, डिपेंडिंग अपॉन यू नो द ग्रेडियंट, कितना ज़्यादा स्लोप है उस हिसाब से आप अपना कर लीजिए। बहुत ज़्यादा स्टीप है तो आप लेवल 3 मैक्स, तो तब भी नहीं रखेंगे, आप लेवल 3 रख लिए। ऑफ कोर्स बहुत ही ज़्यादा स्टीप है तो आप अपना मैक्स रीजन कर सकते हैं। नॉर्मली आपका हिल्स पे लेवल 1 से 3 के बीच में वुड सफाइस। तो यहाँ रोक के कंक्लूड कर देता हूँ। कंक्लूड क्या, आपको सारा तो बता ही दिया है, और तो आपके कोई भी सवाल हो आप प्लीज़ पूछिएगा मुझसे, और लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ना करा हो तो कर लीजिएगा, और कोई सवाल ना भी हो तब भी कमेंट करके बता दीजिएगा। और आजकल वो चल रहा है ना हाइप, वो कर दीजिएगा। और बहुत जल्द मुलाकात होती है नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए।